नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। पहले सुर्खियां। लगातार जिले में बढ़ रहा है कोरोना का दायरा, भोरे में लगातार मिल रहे हैं कोरोना मरीज। बिना हेलमेट के चलने वालों से वसूला गया 4500 जुर्माना। शहर के बस स्टैंड में गांधीगिरी कर लोगों को नशामुक्त भारत के लिए किया गया जागरूक। और ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटे की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से कुल एक्टिव केसेस की संख्या 30 हो गई है। वहीं लगातार भोरे में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। आज जिले में कोरोना के 6 नए मरीज पाए गए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5867 तक पहुंच गया है। भोरे में लगातार तीसरे दिन एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला। इसके साथ ही प्रखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। लगातार पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना के पहले वेव में भी भोरे में कोरोना से लगभग 400 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए थे। साथ ही 3 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हुई थी। उधर बताया जा रहा है कि नारू चरौवा गांव के युवक होली के बाद देवरिया अपने दोस्त से मिलने गया था। वहां जब वापस लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। शुक्रवार को रेफरल अस्पताल भोरे में उसकी जांच कराई गई तो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश कर उनकी जांच की जा रही है। उधर लगातार मास्क चेकिंग अभियान भी प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग पर जोर दिया है। शहर में आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए एसपी के आदेश पर 5 जगहों पर वाहन की जांच की गई। जांच के दौरान बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों से 4500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वाहनों की जांच के दौरान शराब व हथियार तस्करों पर भी पुलिस की नजर रही। नगर इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में शहर के 5 प्रमुख जगहों पर जांच की गई। नगर इंस्पेक्टर ने बताया कि शहर के आरआर मोड़ के समीप प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, जादवपुर मोड़ पर विक्रम कुमार, बंजारी मोड़ पर प्रमोद कुमार सिंह, अंबेडकर चौक पर मंटू कुमार रजक व हरखुआ में एएसआई राजेश राय के नेतृत्व में वाहनों की जांच हुई। वाहन जांच के दौरान बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं कई ऐसे बाइक सवार मिले जो नाबालिग थे। उन्हें पकड़कर पुलिस ने उनके अभिभावकों को फोन पर सख्त हिदायत दी कि आगे से उनके नाबालिग बच्चे बाइक चलाते पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई होगी। वहीं शहर में वाहन जांच से लोगों में हड़कंप मचा रहा। बिना हेलमेट के चलने वाले लोग पुलिस की टीम को देखकर भागते हुए नजर आए। उधर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग गोपालगंज की वरीय पदाधिकारी सह डिप्टी कलेक्टर पिंकी कुमारी की देखरेख में इस अभियान के मास्टर वॉलंटियर द्वारा गांधी जी के वेशभूषा में शहर के बस स्टैंड में सभी वाहन के चालकों व कंडक्टरों को गांधीगिरी के माध्यम से गुलाब का फूल देकर नशा छोड़ने की अपील की गई। गांधी जी के वेशभूषा पहने मास्टर वॉलंटियर ने गांधी जी के अहिंसात्मक रास्ते पर चलते हुए एक एक वाहन चालक व कंडक्टर को अपने हाथों से गुलाब का फूल देकर न सिर्फ नशे का सेवन करना, न नशे करके वाहन चलाना, इसकी अपील की। साथ ही लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए अपील की। गांधीगिरी के माध्यम से नशा छोड़ने की अपील के इस अनोखे अंदाज ने सभी वाहन चालकों और कंडक्टरों का दिल जीत लिया। बस स्टैंड के टिकट काउंटर पर सभी कर्मियों, यात्रियों और चालकों से नशा ना करने का शपथ भी दिलाया गया। सभी ने मुस्कुराते हुए एक सुर में नशा ना करने की शपथ ली। कार्यक्रम में मौजूद जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर अनवर हुसैन एजाजुल हक ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान समस्त जिले में पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा न सिर्फ शरीर का नाश करता है बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी हानिकारक होता है। कार्यक्रम का संचालन मुख्य रूप से जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर अनवर हुसैन एजाजुल हक, भारत स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षक रवि कुमार, अली इमाम, रोशन राज शर्मा आदि लोगों ने किया। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन से टाटानगर छपरा एक्सप्रेस अब थावे से खुलेगी। बनारसी मंडल के अधिकारियों के द्वारा रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु 08181 08182 टाटानगर छपरा टाटानगर विशेष गाड़ी का मार्ग विस्तार थावे तक किया गया है। 14 अप्रैल से थावे जंक्शन से इसका परिचालन शुरू होगा। गाड़ी संख्या 08181 टाटानगर छपरा विशेष गाड़ी 12 अप्रैल को टाटानगर से रात को 9:45 पर प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन छपरा जंक्शन पर दिन में 4:30 तथा सिवान में शाम को 5:30
पर छूटकर थावे शाम 6:10 पर पहुंचेगी। वहीं वापसी यात्रा में 08:0182 थावे टाटानगर विशेष गाड़ी 14 अप्रैल से थावे से दिन में 10:10 पर प्रस्थान करेगी। सिवान से 11:05 पर तथा छपरा से 12:30 पर छूटकर ये अगले दिन टाटानगर 6:20 पर पहुंचेगी, जिसका परिचालन प्रत्येक दिन होगा। पूर्वोत्तर रेलवे थावे जंक्शन पर नोएडा से साइकिल यात्रा पर निकले लखनऊ के मूल निवासी नीतीश श्रीवास्तव थावे जंक्शन पहुंचने पर स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह और जीआरपी प्रभारी प्रवीण कुमार के अलावा जीआरपी के कई पदाधिकारी, पुलिस व स्टेशन कर्मियों ने उनका स्वागत किया। साइकिल भ्रमण पर निकले नोएडा सेक्टर 50 के नीतीश श्रीवास्तव दिल्ली में मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि मेरी साइकिल भ्रमण यात्रा 21 मार्च को नोएडा से शुरू हुई, जिसका समापन चेरापूंजी में होगा। साइकिल भ्रमण का मेरा उद्देश्य कोरोना काल में मानसिक तनाव से ग्रसित लोगों को तनाव से दूर रहने के साथ ही इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हुए तथा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने लोगों को इससे मुक्ति दिलाकर पुनः पहले की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए अपने साइकिल भ्रमण का उद्देश्य बताया। सिधवलिया प्रखंड के सलेमपुर मठ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सलेमपुर मठ से होकर सलेमपुर देवरा हसनपुर गांव होते हुए सलेमपुर गंडक नदी घाट पहुंची, जहां से कलश में जल भरने के उपरांत कलश यात्रा पुनः वापस मठ पर पहुंची, जहां कलश स्थापना के साथ ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कर दी गई। आयोजकों ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत कथा में शांति कुंज हरिद्वार से आए महात्माओं द्वारा प्रतिदिन भजन व प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। उचकागांव थाना क्षेत्र के बिरवट बाजार गांव के राकेश यादव की पत्नी गुड़िया कुमारी के खाते से साइबर चोरों ने 3,74,000 रुपए की राशि की अवैध रूप से निकासी कर ली। मामले की जानकारी तब हुई जब एक नंबर से महिला के मोबाइल नंबर पर फोन कर निकासी की सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि बिरवट बाजार निवासी महिला गुड़िया कुमारी की खाता भारतीय स्टेट बैंक के मीरगंज शाखा में है। मामले को लेकर महिला द्वारा मीरगंज थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे थाना क्षेत्र के उदंतराय के बंगरा के धर्मेंद्र सिंह सहित 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इसको लेकर धर्मेंद्र सिंह ने थाने में 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर थावे थाने की विदेशी टोला में फर्जी रसीद बनाकर गलत तरीके से बिजली का उपयोग करने को लेकर कनीय विद्युत अभियंता मनीष प्रसाद गौड़ ने थाने में विदेशी टोला स्थित काली मंदिर के पास कैश पर माइक्रो क्रेडिट के शाखा प्रबंधक पंकज कुमार पांडे के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान फर्जी रसीद बनाकर अवैध तरीके से शाखा प्रबंधक द्वारा विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। पंचदेवरी में एक युवक की शुक्रवार को दुबई में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृत युवक कटिया थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी शंकर सिंह का 23 वर्षीय पुत्र राजेश सिंह बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृत युवक राजेश मई 2019 में पैसा कमाने के लिए गांव से दुबई गया था। वहां जाकर वह सेफ्को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल LLC कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। हर दिन ही तरह गुरुवार की रात खाना खाकर सो गया। सुबह अपने निर्धारित समय पर नहीं उठा। सुबह देखा गया तो उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मीरगंज थाने के मीरगंज शहर स्थित गणेश सिनेमा रोड के निवासी मांस विक्रेता कताबुद्दीन कुरैशी ने अपने ही पड़ोस के रहने वाले पर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने शुक्रवार को मीरगंज पुलिस को दी है। थानाध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है, छानबीन की जा रही है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मठेनिया गांव के मलाही टोला में गुरुवार की शाम आग लग जाने से 11 घर जलकर राख हो गए। घर में रखे गए नकदी सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। गुरुवार की शाम बलिंदर सहनी के घर में अचानक आग लग गई। आग की ज्वाला इतनी तेज थी कि देखते देखते आसपास के घर जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और गाड़ियों के द्वारा 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी के बाद कुचायकोट सीओ उज्जवल कुमार चौबे ने राजस्व कर्मचारी भोला प्रसाद को मौके पर क्षति के आकलन के लिए भेजा है।
सासामुसा बाजार के आभूषण व्यवसायी प्रदीप कुमार सोनी द्वारा स्थानीय थाने में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार तिवारी ने बताया कि सासामुसा बाजार के स्वर्ण व्यवसायी प्रदीप सोनी के द्वारा अमित सोनी, प्रशांत कुमार सोनी, अभिषेक कुमार सोनी, प्रहलाद सोनी और कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया गया है। उधर जादवपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर शुक्ल गांव की है, जहां गुरुवार को एक अधेड़ विनोद गुप्ता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में यह पता चला है कि मृतक के द्वारा आत्महत्या की गई है, लेकिन परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। हत्या या आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर पुलिस आगे जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। बैकुंठपुर व मोहम्मदपुर थाना क्षेत्रों में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में श्यामपुर की काजल खातून, शबनम खातून, समीना खातून तथा रेवतित गांव के अब्बास अंसारी शामिल हैं। घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। उधर बैकुंठपुर थाने के बामो गांव में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की पिटाई कर दी गई। पीड़िता सुमित्रा देवी ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना में मां और बेटे दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेल हादसे में सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं मां बुरी तरह से घायल हो गई। मां बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि इकलौते बेटे को पिता ने कुछ ही महीनों पूर्व किडनी देकर उसकी जान बचाई थी। ट्रेन की चपेट में आने से बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां घायल हो गई। घायल मां की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर शाम गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर पाटलिपुत्र की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। प्रेमिका से मिलने गए युवक को चाकू मार दिया गया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थावे थाने के चनावे गांव की घटना बताई जा रही है। उधर सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही में 10 घरों में आग लग गई। लाखों रुपए नकदी सहित घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लगातार जिले में बढ़ रहा है कोरोना का दायरा। भोरे में लगातार मिल रहे हैं कोरोना मरीज। बिना हेलमेट के चलने वालों से वसूला गया 4500 जुर्माना। शहर के बस स्टैंड में गांधीगिरी कर लोगों को नशा मुक्त भारत के लिए किया गया जागरूक। और ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की हुई मौत। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।